हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएन एजुस्फीयर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। यानी कि जो एसिड और बेस है उसको अगर हम पानी के सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या देखने को मिलता है। जो एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जो हमारे एसिड है वो आयन सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो एक्वस का मतलब क्या हो गया, वाटर। यानी कि जब हम वाटर के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं एसिड या फिर बेस को डिसॉल्व कर देते हैं। तो एक्टिविटी 2.9 है हमारे पास। तो टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप द apparatus शोन इन फिगर 2.4। तो हमें क्या काम करना है, एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर 1 ग्राम सॉलिड NaCl यानी कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो लेना है। और apparatus को जैसे डायग्राम में शो कर रखा है उसी तरीके से हमें सेटअप कर देना है। फिर उसके बाद ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। फिर एक टेस्ट ट्यूब मतलब जो हमारी जो टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाल रखा है, उसका सोल्यूशन बनाया है, उसमें हमें क्या करना है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कोई गैस बाहर निकल रही है डिलीवरी ट्यूब से। तो उस गैस को हमें टेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लिटमस पेपर लेना है। एक तो हमें ड्राई लिटमस पेपर लेना है, दूसरा हमें क्या है, वेट लिटमस पेपर लेना है। ठीक है, और कौन सा लेना है, ब्लू लिटमस पेपर लेना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, यानी कि किस केस में क्या हो रहा है, जो लिटमस पेपर है वो कलर चेंज कर रहा है, ये हमें बताना है। और उसकी बेसिस पर यानी एक्टिविटी की बेसिस पर ही हमें ये बताना है कि जो एसिडिक करेक्टर है, यानी कि हमें इन्फर करना है, कंक्लूजन निकालना है किसका है, एसिडिक करेक्टर ड्राई HCl गैस का और HCl सोल्यूशन का। अब नोट टू द टीचर्स, इफ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। यानी कि अगर क्लाइमेट हमारा ह्यूमिड है, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, नमी वाला मौसम, जिसमें क्या होता है, मॉइस्चर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जैसे बारिश का मौसम होता है तो उसमें क्या होती है, नमी होती है। तो उसी तरीके से तो अगर क्लाइमेट ह्यूमिड है तो हमें क्या करना होगा, उस गैस को गार्ड ट्यूब से पास कराना पड़ेगा, जिसे हम ड्राइंग ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, गार्ड ट्यूब है। इसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर जो हमारी गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है उसमें वाटर की प्रेजेंस है, फिर जो मॉइस्चर है, तो इसको जो हमारा गैस है इसको इसके अंदर से पास कराने से क्या होगा, ये जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है सारा का सारा जो मॉइस्चर है उससे एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारी गैस है वो एकदम क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं डायग्राम को एक बारी। तो यहाँ से हमारा ये टेस्ट ट्यूब था, उसमें हमने क्या था, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना लिया था पानी डालकर। फिर ऊपर से ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप साइड से थोड़ा थोड़ा कर हमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, कंसनट्रेटेड एसिड। और ये हमें पेयर ऑफ टोंग से पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा कंसनट्रेटेड एसिड अगर हाथ पे गिर जाए तो वो ब्लिस्टर्स आ सकते हैं, हाथ पे छाले पड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ में टेस्ट ट्यूब गर्म भी हो जाती है। अब यहाँ से क्या कम करना है कि एक कॉक ले लिया है, कॉक की मदद से डिलीवरी ट्यूब डाल दिया है और यहाँ पर हमारा ये लिटमस पेपर है। ठीक है, तो ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है जो कि क्या हो गया, ब्लू से रेड में चेंज हो गया। ऐसे ही हमें क्या है, ड्राई वाले पे टेस्ट करना है। ठीक है, और ये हमारा गार्ड ट्यूब हो गया कैल्शियम क्लोराइड का। अब दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है कि जो हाइड्रोजन आयंस यानी कि हमारे H पॉजिटिव जो आयंस हैं वो किस में, HCl में, वो कब प्रोड्यूस होते हैं, वाटर के प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होते हैं। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जो गैस है उसके जो हमारा उसमें जो H पॉजिटिव आयंस है वो क्या है, पानी की एब्सेंस में बिल्कुल सेपरेट नहीं हो सकते। अगर वाटर है तो ही सेपरेट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास HCl प्लस H2O है, तो उसने क्या करा, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन करी और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन करी है। तो ये कैसे हुआ, जब हमारा HCl था, जब हमने इसे पानी में डाला तो सबसे पहले ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया था। फिर क्योंकि ये वाटर के साथ में हमने इसको रिएक्ट कराया है तो ये जो H पॉजिटिव है वाटर के साथ में मिक्स हो गया और इसने किसकी फॉर्मेशन करी, H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कर दी थी। ठीक है, तो HCl किस में टूटा, पहले हमारा H पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयन में टूटा और फिर इसके बाद वाटर का जो हमारा मॉलिक्यूल था उसके साथ रिएक्ट करके इसने हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करी है जो है H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों ही H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो वो हमारे एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद तो HCl जब H2O के साथ में रिएक्ट करेगा तो H0 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है, यानी कि जो H पॉजिटिव आयन है वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वो एग्जिस्ट कब कर सकते हैं, जब वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। Thus the hydrogen ion must always be shown as positive ion और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो इसीलिए जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो हमेशा या तो H पॉजिटिव एक्वा सोल्यूशन में दिखाया जाएगा या फिर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव की फॉर्म में दिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसी इसकी फॉर्मेशन होती है तो वो क्या है, एक अकेले नहीं रह सकता, उसको क्या है किसी के साथ कंबाइन होना पड़ता है। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में उसकी जो एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में जाकर रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। तो जैसे ये हमारा H पॉजिटिव आयन तो जो एसिड से निकला था, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ गैस ने रिएक्ट करी तो H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करी। तो वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन इन वाटर, यानी कि हमने क्या देखा, जो एसिड है या तो वो H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयन क्या है उसकी फॉर्मेशन करेगा वाटर में। तो लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन ए बेस डिसॉल्व इन वाटर। तो अभी हमने एसिड का देख लिया कि एसिड के साथ क्या होता है जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब बेस हमारा क्या होता है, पानी में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है। तो हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि सॉलिड फॉर्म में लिया है और उसको हमने क्या करा है, पानी के साथ में रिएक्ट कराया है। तो जब हमने उसे पानी के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या हुआ है, वो Na पॉजिटिव आयन में टूट गया सोडियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन में टूट गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी हमने पानी के साथ में रिएक्शन कराई तो K पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में टूट गया हाइड्रोक्सिल आयन में। ठीक है, ऐसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो Mg2 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में टूट गया है। तो बेसिस क्या जनरेट कर रहे हैं, हमारे हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो ये मैं ऊपर भी बताया था कि जो बेसिस क्या होते हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या है, अल्कलीज बोलते हैं। तो अल्कलीज क्या है हमारी, वो बेसिस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि सारी अल्कलीज हमारे बेसिस है, बट सारे बेसिस हमारे क्या अल्कलीज नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बेसिस है उसे हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक जो पानी में सॉल्युबल हो और एक जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दे ही रखा है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो सारे बेसिस होते हैं पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एंड अल्कली इज ए बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि अल्कली हमारा क्या है, एक बेस है जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है। दे आर सोपी टू टच, बिटर इन कोरोसिव, यानी कि जो हमारे बेसिस होते हैं कैसे होते हैं, सोपी यानी कि साबुन की तरह होते हैं टच करने में, बिटर यानी कड़वे होते हैं, कोरोसिव यानी कि डेंजरस होते हैं। ठीक है, नेवर टेस्ट और टच दैम एज मे दे मे कॉज हार्म, विच ऑफ द बेसिस इन द टेबल 2.1 आर अल्कलीज। तो जो हमारा क्या होता है, बेस होता है, उनको टच या फिर टेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हमें एसिड को टेस्ट या फिर टच नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से बेसिस को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। तो जो हमारे टेबल 2.1 है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें बताना था। ठीक है, तो अब है नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H पॉजिटिव आयन एंड ऑल बेसिस जनरेट OH नेगेटिव आयन, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो अभी हमने ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें क्या था, एसिड बेस को या फिर बेस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर रहा था और न्यूट्रल सोल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहा था, यानी कि सॉल्ट की फॉर्मेशन और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि जितने भी एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को जनरेट करते हैं, और जितने भी बेसिस है वो क्या OH नेगेटिव आयन को जनरेट कर सकते हैं, करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड के पास हमारा एसिड को हम HX से कर सकते हैं डिनोट, और हमारा जो बेसिस है MOH से, क्योंकि हमारा जो एसिड है इसके पास H पॉजिटिव आयन होगा। यहाँ पे X हमारा क्या है, कोई भी नॉन मेटेलिक आयन है। यहाँ पे ऐसे ही हमारे MOH है, यहाँ पे ये M हमारा मेटेलिक आयन हो गया और OH हमारा बेस में हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। तो क्या हो गया यहाँ से, जो हमारा मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या था, आयंस थे, वो दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करी। जो हमारा H और OH नेगेटिव आयन था, इन्होंने एक साथ में रिएक्शन करी और किसकी फॉर्मेशन करी, वाटर की। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन ने मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर दी, H2O वाटर की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक।
ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब इसके बाद है आपके पास एक्टिविटी है 2.10। तो लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एसिड और बेस। तो अब हम देखते हैं कि जब पानी को मिक्स करा जाता है एसिड के और बेसिस के साथ में तो क्या क्या होता है। तो एक्टिविटी 2.10 है, तो टेक 10 ml वाटर इन बीकर, यानी कि हमें क्या काम करना है, हमें 10 ml वाटर लेना है एक बीकर में। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विल द बीकर स्लोली। तो हमें क्या काम करना है, एक बीकर में 10 ml पानी ले लिया, उसमें कुछ ड्रॉप्स हमने H2SO4 यानी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दिया, उसको स्विल करना है, यानी कि हाथ से ऐसे करके घुमाना है ताकि वो आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, अंदर नहीं बल्कि उसको बीकर को पकड़ के ऐसे करके स्लोली स्लोली शेक करना है। टच द बेस ऑफ द बीकर, तो हमें फिर क्या करना है, जो बीकर का बेस है उसको टच करना है। इस देयर चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पर क्या है, कोई टेम्परेचर में चेंज आया है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो हमें बताना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो सेम हमें क्या करना है, बेसिस के साथ में करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स के साथ में, और हमें अपना ऑब्जर्वेशन बताना है। तो वार्निंग यहाँ पे क्या दे रखी है कि वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड इन बेस, यानी कि जो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड या फिर बेस होते हैं उनके ऊपर एक वार्निंग साइन रहता है, क्योंकि वो डेंजरस होते हैं, नुकसान कर सकते हैं, हमारे हाथ को क्या है जला सकते हैं, ब्लिस्टर्स यानी कि छाले डाल सकते हैं। अब इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद द वाटर। तो जो हमारा प्रोसेस है, यानी कि हम चाहे एसिड डालें फिर बेसिस डालें पानी में, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जब हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कंस्टेंट स्टीयरिंग, यानी कि जो हमारा एसिड है उसे हमेशा क्या करना चाहिए, पानी में धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, लगातार चलाते हुए उसको ग्लास रॉड की मदद से। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि अगर हम पानी को कंसनट्रेटेड एसिड में डालेंगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगी, जो मिक्सचर को स्प्लैश कर सकती है और हमें बर्न कॉज कर सकती है। स्प्लैश मतलब उछल कर वो बाहर आ सकता है मिक्सचर। इसीलिए कभी भी हम क्या करते हैं, वाटर को एसिड में नहीं डालते बल्कि वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वाटर को एसिड में नहीं डालते, क्योंकि जैसे ही वाटर एसिड के कांटेक्ट में आएगा वैसे क्या हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी और वो क्या है, उछल कर क्या है जो मिक्सचर है वो हमारे ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर हम क्या है वाटर के क्या बोलते हैं वाटर के अंदर एसिड को डालेंगे तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो थोड़ा सा वो क्या है उसमें जो एसिड है वो, क्योंकि वो क्या होता है हैवी होता है तो वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो वाटर क्या है जो हीट जनरेट होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या सेफ रिएक्शन होती है। तो एक साथ ज़्यादा नहीं डालना, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके लगातार हिलाते हुए उसको स्टीयरिंग करते हुए डालना होता है। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, यानी कि अगर हम क्या करेंगे वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे तो ग्लास क्योंकि वहाँ से इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो वो एक तो मिक्सचर स्प्लैश हो सकता है, दूसरा क्या है जो ग्लास कंटेनर हमने होल्ड कर रखा है वो भी एक्सेसिव लोकल हीटिंग के कारण, क्योंकि एक जगह पे इतनी ज़्यादा हीट इकट्ठी हो जाएगी जहाँ पर भी रिएक्शन हो रही है तो उससे क्या ग्लास का कंटेनर भी टूट सकता है। लुक आउट ऑफ फॉर द वार्निंग साइन, यानी कि हमें क्या है वार्निंग साइन को देखना चाहिए पहले, उसको यूज़ करने से पहले। ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट, यानी कि जो वार्निंग साइन होता है कि उसके ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोई जो भी हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके ऊपर, या फिर जो बोतल है सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट की। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा बेस है और कैसा है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसीलिए हमें क्या वार्निंग साइन देखना चाहिए। तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जब हम क्या करते हैं एसिड या फिर बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उससे होता है जो कंसनट्रेशन होती है किसकी H3O पॉजिटिव और OH आयन की पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन, तो जब हम क्या करते हैं पानी में ऐड करते हैं किसको एसिड या बेस को, उसको हम क्या बोलते हैं डाइल्यूशन बोलते हैं एसिड या फिर बेस का। और जो हमारा है जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम डाइल्यूटेड बोलते हैं, यानी कि पानी के अंदर अगर हम एसिड को या फिर बेस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारा डाइल्यूशन कहलाता है, और ऐसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड और ऐसे बेस को हम डाइल्यूट बेस बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है
तो why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। यानी कि जो हमारा कंपाउंड है जैसे कि हमारा HCl हो गया है, HNO3 हो गया है, ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, और जो सोल्यूशन है जैसे अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? एसिडिक करेक्टर हमारा किस कारण से आता है? H पॉजिटिव आयंस या फिर H3O पॉजिटिव आयंस के कारण आता है। तो जो हमारा HCl और HNO3 है, जब इसे पानी के साथ में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। और जबकि जब अल्कोहल या फिर हमारा ग्लूकोज उसको हम क्या करते हैं? पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आयंस नहीं बनते। इसीलिए HCl HNO3 क्या है? एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, क्योंकि ये और अल्कोहल और ग्लूकोज हमारे H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं। सेकेंड है वाई डज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो एक्वा सोल्यूशन होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? देखो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू फ्लो होती है? आयंस के थ्रू फ्लो होती है। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में कैटाइंस एंड एनाइंस के कारण होती है, और जो हमारा मेटल्स होता है उसमें किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसके थ्रू होती है। ठीक है, तो जो एसिड है वो कंडक्ट कर जाता है इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस सोल्यूशन में यानी पानी के सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि जब एसिड में अगर पानी नहीं मिला है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से आयंस नहीं टूटेंगे। जैसे ही पानी को ऐड कर देंगे वैसे ही क्या है? एसिड हमारा आयंस में टूट जाएगा। उसका जो मेटालिक आयन है यानी कि हमारा उसका जो H पॉजिटिव आयन और H3 पॉजिटिव आयन है वो सेपरेट हो जाएगा किससे? नॉन मेटालिक आयन से। जब आयन सेपरेट हो गए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव आयंस। तो वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो जब भी हमने ऊपर क्या था एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें क्या था जो HCl था वहाँ से क्या थी हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। तो उसको हमने टेस्ट किया था दोनों से, ड्राई लिटमस पेपर से भी और वेट लिटमस पेपर से भी। तो जो वेट लिटमस पेपर था वो हमारा ब्लू कलर का जो था वो हमारा किस में चेंज हो गया था? ब्लू, उसमें ब्लू रेड में चेंज हो गया था। और जो ड्राई लिटमस पेपर था उस पर कोई चेंज नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा HCl है, ड्राई HCl गैस है, वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करेगी? जब पानी होगा। तो जो हमारा ड्राई लिटमस पेपर था तो वहाँ पर वाटर नहीं है, तो इसीलिए उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ था। लेकिन जो वेट वाला था तो वहाँ पर वाटर मिल गया ड्राई HCl गैस को, तो उसने क्या करा? वहाँ से वाटर के साथ में रिएक्शन करके H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कर दी, यानी कि वहाँ पर वो एसिडिक करेक्टर शो कर दिया, जिस कारण हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर था वेट वाला वो रेड कलर में चेंज हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज़ इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। यानी कि जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को, यानी उसके अंदर पानी डिजोल्व कर रहे हैं, तो क्यों रिकमेंड करा जाता है कि जो एसिड है वो पानी के अंदर ऐड करना चाहिए और पानी को वाटर नॉट वाटर टू एसिड, यानी कि वाटर को एसिड के अंदर ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हम क्या करते हैं एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो जो H पॉजिटिव फिर H3 पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो हीट जनरेट होती है वो पानी अपने अंदर क्या है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जबकि ये पॉसिबल किस में नहीं होता? जब हम वाटर को एसिड में डालते हैं। हाउ इज़ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इफेक्टेड व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एसिड और इज डाइल्यूटेड। यानी कि क्या होता है कंसनट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन को जब हम क्या करते हैं एसिड को डाइल्यूट करते हैं, इसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हाउ इज़ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि क्या होता है जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी कंसनट्रेशन को क्या होता है जब हम क्या करते हैं एक्सिस बेस को डिसॉल्व करते हैं किसके सोल्यूशन में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं OH नेगेटिव आयन को क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, तो ये क्या करेगा? सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा और Na पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसके पास में ऑलरेडी NaOH नेगेटिव आयन्स है और हम क्या कर रहे हैं एक्सिस बेस को डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा? OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, यानी कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेस के सोल्यूशन।
एसिड और बेस के सॉल्यूशन। तो वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस, यानी कि हमें पता है कि जो एसिड और बेस इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल हम करते हैं एसिड या बेस की पहचान करने में। तो वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन इन द सोल्यूशन। तो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इस सोल्यूशन में। कैन वी क्वान्टिटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन। तो क्या हम क्वान्टिटिवली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो हमारे आयंस हैं यानी जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट है किसकी, आयंस की। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज। तो क्या हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा एसिड और बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं किसकी मदद से, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज़ कर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनका मिक्सचर होते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या करता है, अलग अलग कलर शो करता है। कब, जब अलग अलग कंसंट्रेशन का जो मतलब कोई सोल्यूशन है उसके अंदर अगर अलग अलग कंसंट्रेशन है किसकी, हाइड्रोजन आयन की, तो वो जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो अलग अलग कलर क्या करेगा, शो करेगा। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड, यानी कि जो एक स्केल है जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है सोल्यूशन में, ठीक है। तो जो स्केल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को किसी सॉल्यूशन में मेज़र करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। तो ये जो पीएच है, इसमें जो पी है उसका मतलब क्या होता है, पोटेंस होता है जर्मन में, ठीक है। तो जर्मन वर्ड से लिया गया है पोटेंस। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर ऑन पीएच स्केल, और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, हमारा पीएच की फुल फॉर्म हो गई। ऑन द पीएच स्केल वी मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14, यानी कि जो हमारा पीएच स्केल है उस पर क्या होता है, जो पीएच होता है वो 0 से 14 होता है। अगर 0 है इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन हमारा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, एंड 14 का मतलब बहुत ज़्यादा अल्कलीन है, बहुत ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन है। तो पीएच शुड बी टॉट ऑफ सिंपली एज नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो जो हम पीएच है उसको हम कैसे सोच सकते हैं कि पीएच हमारा वो नंबर है जो हमें क्या बताता है कि कौन सा कोई सा जो भी सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा बेसिक है या कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज़्यादा बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज पीएच वैल्यू, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारी क्या होगी हाइड्रोनियम आयन यानी कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन या फिर जो H3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही क्या होगा, हमारा जो पीएच है वो कम आएगा। यानी पीएच कम है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, अगर पीएच ज़्यादा है तो वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, यानी कि जो हमारा पीएच है किसका, न्यूट्रल सोल्यूशन का, यानी कि वो सोल्यूशन जो ना ही क्या है एसिडिक है ना ही बेसिक है। यानी कि ये हमारा क्या, सपोज पीएच स्केल हो गया, यहाँ पे हमारा 0 हो गया और यहाँ पर हमारा 14 हो गया और ये बीच में क्या 7 है, तो ये हमारा न्यूट्रल है 7, ठीक है। तो 7 से नीचे जितने भी हैं वो हमारा एसिडिक सोल्यूशन है और 7 से ऊपर जितने भी हमारे बेसिक सोल्यूशन है अल्कलीन सोल्यूशन है। तो 0 से 7 के बीच में हमारा क्या एसिडिक एंड 7 से 14 के बीच में हमारा क्या बेसिक सोल्यूशन। तो जितना कम पीएच होगा, 7 से कम जितना भी पीएच होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा जितना ही क्या होगा पीएच होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा या फिर अल्कलीन होगा। वैल्यूज लेस देन 7 पीएच स्केल प्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि 7 से कम जितना भी हमारा पीएच स्केल पर वैल्यूज आ रही है वो एसिडिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगी। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 इट इज़ रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन द सोल्यूशन, यानी कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू क्या है 7 से 14 की तरफ जाती है, यानी कि 7 से ज़्यादा होती चली जाती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी कि जो हमारा सोल्यूशन है उसमें OH कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि जो बेसिक आयन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो हमारा क्या होता है, सोल्यूशन बेसिक कहलाता है, ठीक है। दैट इज़ इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, यानी कि किसकी इंक्रीज हो रही है स्ट्रेंथ, अल्कली की, यानी कि उतनी ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग अल्कली फिर बेस है। जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज फॉर मेजरिंग पीएच। तो पीएच को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर होता है जिस पे क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर को अच्छे से क्या करते हैं, डुबोकर उसको क्या कर दिया जाता है, पेपर को इम्प्रेगनेट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या है मेजर कर सकते हैं इसको पीएच को। तो ये हमारा एक तरीके से
यहाँ पे दे रखा है डायग्राम में कि हमारा 7 न्यूट्रल हो गया। 7 से इधर की तरफ क्या है, जो हमारा बेसिक करेक्टर अब इंक्रीज़ हो रहा है, और इधर की तरफ क्या है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 7 से नीचे की तरफ, तो इधर की तरफ इंक्रीज इन एच पॉजिटिव आयन और उधर की तरफ डिक्रीज इन एच पॉजिटिव आयन। या फिर हम ऐसे दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि इधर इस तरफ इंक्रीज इन पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन एंड इस तरफ डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 2.11। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि टेस्ट द pH ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2, यानी कि जो हमारा टेबल है 2.2 उसमें क्या है, हमें pH वैल्यूज़ क्या है टेस्ट करनी है। तो हमें अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करनी है और फिर हमें बताना है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे जो सब्सटेंसेस है उसका नेचर कैसा है। तो हमारे पास क्या है सब्सटेंस, सलाइवा बिफोर मील है, सलाइवा आफ्टर मील है, लेमन जूस हो गया, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक हो गया, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टमाटो जूस एंड टैप वाटर, और ये सब है हमारे पास। तो ये हमारा क्या है पीएच स्केल हो गया। तो जो हमारा पीएच है जो किसका है, प्योर वाटर फिर ब्लड का, वो 7.4 होता है। तो उसका कलर कुछ इस तरीके से आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एंटासिड में हम क्या करते हैं डालते हैं, उसका पीएच 10 हो गया। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसका क्या होता है ऑलमोस्ट 14, या फिर इस कलर का दिखता है वो जब हम पीएच स्केल पर से मेजर करते हैं। लेमन जूस या जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है उसका पीएच 2.2 होता है, वो हमारा पीएच स्केल पे इस कलर का शो होता है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होता है, जो हमारा यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है एसिड, वो 1.2 होता है उसका पीएच। ठीक है, तो ये हमारा क्या है रफली एस्टिमेटेड गाइड है। अब द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस, यानी कि जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने वो H पॉजिटिव फिर OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और एसिटिक एसिड लेते हैं और सेम कंसनट्रेशन यानी कि 1 मोलर, तो जो हमारे एसिड या फिर जो भी हमारे केमिस्ट्री में क्या होते हैं सब्सटेंसेस हो या फिर कंपाउंड होते हैं, उनको हम क्या मोलार में यूज़ करते हैं। ठीक है, मोलार जैसे लीटर होता है उसी तरीके से केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, इन सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए यूनिट होती है मोलार। तो हमने क्या है 1 मोलार हमने HCl ले लिया। ठीक है, 1 मोलार हमारा HCl एसिड हो गया। एंड 1 मोलार ही हमने क्या लिया एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा विनेगर में पाया जाता है, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। तो एसिड डेट गिव, तो फिर इसके बाद क्या है, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, अगर इन्हें पानी के सोल्यूशन में हम क्या है डिज़ोल्व करेंगे, पानी ऐड करेंगे, इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे, तो अलग अलग अमाउंट क्या है हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये ज़्यादा करेगा और ये कम करेगा। ठीक है, कंसनट्रेशन इसकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वीक एसिड हो गया, क्योंकि ये क्या है H पॉजिटिव कंसनट्रेशन, जो हमारी H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन है वो कम देगा और ये ज़्यादा देगा, तो इसे हम क्या वीक एसिड बोलेंगे, क्योंकि ये कम प्रोड्यूस कर रहा है। और हमारा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, क्योंकि इसने क्या H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा करेगा ये का सोल्यूशन में। ठीक है, इसके सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, इसीलिए ये कम H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या इसके सारे टूट जाएंगे, इसीलिए ये H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि वो जो एसिड क्या करते हैं ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है प्रोड्यूस करते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एंड एसिड दैट गिव लेस H पॉजिटिव आयन आर सेड टू बी वीक एसिड, यानी कि जो H पॉजिटिव आयन कम प्रोड्यूस करते हैं सोल्यूशन में, कुछ सोल्यूशन में, उसे वीक एसिड बोलते हैं। तो कैन यू से नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, तो हम बता सकते हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो वीक एसिड है वो क्या है H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कम प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, एसिड अपना एसिडिक नेचर कब शो करते हैं, वाटर के साथ में जब उनको क्या कर दिया जाता है, सोल्यूशन बना दिया जाता है, फिर रिएक्ट कराया जाता है। उसी तरीके से बेसिस हमारे क्या है एक्वस सोल्यूशन में ही अपना जो बेसिक कैरेक्टर है वो शो करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और वीक एसिड क्या हो गया जो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन एक्वस सोल्यूशन में कम प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरीके से वीक बेस क्या हो गया जो OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन कम
प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस सोल्यूशन में, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या है, OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है किसमें, बेसिक सोल्यूशन उसमें एक्वस सोल्यूशन में। वीक कम करेगा और OH नेगेटिव मतलब कि स्ट्रॉन्ग वो ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा है दूसरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसके लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।